हे गाइस, दिस इज़ घुमक्कड़ बंदी और मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ इंदौर से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक बहुत ही एमपी का हेरिटेज प्लेस दैट इज़ मांडव, जिसे हम मांडू भी कहते हैं। और यहाँ पे मैं एमपी टूरिज़्म के रिज़ॉर्ट में, जिसका नाम है मालवा रिज़ॉर्ट। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट रिव्यू देने वाली हूँ इस प्लेस का, वाई यू शुड चूज़ दिस प्लेस। और मैं सारी जगह दिखाऊँगी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, एमिनिटीज़, रूम, एवरीथिंग। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये रिज़ॉर्ट, लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो जो मालवा रिज़ॉर्ट है वो मेन रोड पर ही है आपके, और मांडू में सारी जगह जो हैं वो 10-12 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। तो आपको सब कुछ जो है वो आसपास ही मिल जाएगा, आप कहीं पे भी रुकते हैं। प्लस यहाँ पे मालवा रिज़ॉर्ट में एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस है, तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल से भी आते हैं तो आप आराम से अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं रिसेप्शन की ओर। और यहाँ का चेक इन प्रोसेस जो है वो आपका 10 मिनट में हो जाएगा। आपका लगेज आपके रूम तक पहुँचा दिया जाएगा। यहाँ पे छोटी सी एक लाइब्रेरी है और अच्छा खासा वेटिंग हॉल है। इनका जो चेक इन टाइम है वो है 2 बजे और जो चेकआउट टाइम है वो है 12 बजे। तो अगर आपको वेट भी करना पड़ता है तो यहाँ पे स्पेस है। तो अब बात कर लेते हैं एमिनिटीज़ की, यहाँ पे इन हाउस करने के लिए क्या क्या है। तो आपके पास है ओपन जिम, जहाँ आप सुबह आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे चिल्ड्रंस का प्ले एरिया है, प्ले जोन है, काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर इनका इन हाउस कैफ़े है जो काफ़ी प्यारा डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह सब कर सकते हैं। तो ये इनका इन हाउस कैफ़े है। फिर इनका एक ओपन कैफ़े है जो गार्डन फेसिंग है। इस तरीके से देखिए सिटिंग अरेंजमेंट है। प्लस यहीं पे इनका बार है जहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये ओपन कैफ़े भी है जहाँ पे भी आप सारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऑर्डर कर सकते हैं और गार्डन व्यू के साथ इंजॉय कर सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे स्पेसेस बनाए हुए हैं बैठने के, जैसे ये एक स्पेस है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। प्लस ये बरगद के पास एक छोटा सा स्पेस बनाया गया है, यहाँ पे भी आप चाहें तो बैठ सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी जगह बनाई गई है। अच्छा खासा गार्डन तो है ही। फिर ये एक स्पेस है और गार्डन है आपके पास पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस तरीके से आप एमिनिटीज़ हैं। इनके पास टेरेस भी है। इनके पास 2 से 3 टेरेस मतलब एंट्रेंस है, और जो टेरेस का व्यू है वो कुछ इस तरीके का है, आपको पूरा लेक का व्यू आता है। तो चलिए अब रूम्स की बात कर लेते हैं। तो इनके पास 2 टाइप के रूम है। एक इनके पास है एसी कॉटेजेस हैं, प्लस इनके पास फिर एसी डिलक्स रूम हैं। और आप चाहें तो विथ मील मतलब ऑल मील प्लान्स लाइक लंच डिनर के साथ आप बुक कर सकते हैं, या विदाउट इसके बुक कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट सब में इंक्लूडेड रहेगा। डीलक्स रूम की बात करें तो ये ऊपर और नीचे हैं, प्लस जो इसका बैक है वो फेसिंग है पूरा आपका लेक व्यू साइड। तो अगर आप रूम नंबर 114 से 117 तक लेते हैं तो आपको बेस्ट व्यू मिलेगा लेक का। अगर वो अवेलेबल है तो आप कोशिश करें कि आप वो लें, अदरवाइज़ लेक तो सब रूम से दिखेगी ही। और अगर हम कॉटेजेस की बात करें, एसी कॉटेजेस की बात करें, जो एक सेपरेट हाउस टाइप का है, सेपरेट कॉटेजेस मिलते हैं इसमें, उसके भी रूम 2 टाइप के हैं। तो पहला रूम है इस टाइप का, देखिए यहाँ पे 3 बेड लगे हैं, मतलब 3 लोग रुक सकते हैं। रूम अच्छा खासा बड़ा है और इसके अंदर आपको फ्रिज मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर मिलेगा, एक सोफ़ा लगा हुआ है, प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा एसी, और एसी के साथ साथ यहाँ पे आपको टीवी मिलेगी जिसमें ना जाने कौन से ज़माने की पिक्चर चल रही है। और एक ये छोटा सा स्पेस है जहाँ पे आपका ड्रेसिंग प्लस अलमीरा रखा हुआ है। तो ये एक सेपरेट स्पेस हो जाता है लगेज वगैरह रखने के लिए, तो आपका रूम नहीं फैलता। प्लस यहाँ पे देखिए इस तरीके से वॉशरूम है, और वॉशरूम में आपको सारी टॉयलेटरीज मिलेगी, जिसे आप घर भी ले जा सकते हैं, प्लस आप और भी बुला सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। तो इस टाइप के रूम हैं। फिर एक और रूम है दूसरे टाइप का जो जिसमें मैं रुकी हुई थी, और वो रूम नंबर है 118। आप नोट डाउन कर लें क्योंकि यही रूम है जिसका बेस्ट व्यू है लेक का, और मैं इस रूम में स्टे कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक सेपरेट आगे का रूम है जिसमें एक अलग बेड डला हुआ है, तो एक अदर पर्सन बिल्कुल सेपरेटली रुक सकता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, केटल है, पूरा आपका टी मेकिंग का सामान रहेगा। और फिर यहाँ पे भी एक टेबल चेयर दिया हुआ है। प्लस जो अंदर वाला रूम है अपन देखते हैं, तो ये रूम कंपैरेटिवली छोटा है, बट ये एक सेपरेट आपका बेडरूम हो गया। और यहाँ पे भी एसी लगा है, ड्रेसिंग यहीं रखा हुआ है, टीवी यहीं लगा हुआ है। यहाँ पे अटैच आपकी वॉशरूम है।
वॉशरूम प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, सारा टॉयलेटरीज वगैरह सब रखा हुआ है। और अगर हम कर्टेन्स हटाते हैं तो रूम से जो आपको व्यू मिलता है वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, जो रूम का व्यू है, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं और आपका रूम का जो व्यू है वो पूरा लेक साइड है। तो आप अपने रूम से बाहर नहीं भी निकलना चाहें तो आप यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जैसे दिन में काफ़ी धूप रहती है, आप बाहर नहीं बैठ सकते, बट स्टिल यू कैन एंजॉय योर व्यू फ्रॉम योर रूम। और इन्होंने भी यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया है अलग सेपरेट अलमीरा के लिए, लगेज रखने के लिए, तो आपका जो रूम है वो फैलेगा नहीं। प्लस ये भी रूम प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। तो हमने यहाँ 3 नाइट 4 डेज़ स्पेंड किए और ये रूम होने से काफ़ी इजी हो गया, एक घर टाइप का फील आ रहा है। प्लस यहाँ से फ्रंट वाले रूम से भी पूरा अच्छा खासा लेक व्यू है, तो यहाँ बैठ के आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, द बेस्ट पार्ट। उसके अलावा जब आप बाहर निकलते हैं तो ये पूरा व्यू आपको मिलेगा लेक का। आप सुबह सनराइज़ और सनसेट दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और ये पूरा आपका व्यू रहेगा, तो ये आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो उस तरफ दिख रहा है वो है जहाज महल होटल, तो वहाँ से भी लेक व्यू है, बट मुझे लगता है वहाँ के रूम से लेक व्यू नहीं मिलेगा, बल्कि होटल का जो व्यू है वो आपका लेक व्यू है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ूड की। तो मैंने बताया कि इनका इन हाउस कैफ़े है जो पूरा ट्राइबल आर्ट, जो मध्य प्रदेश का ट्राइबल आर्ट है उससे डेकोरेट किया गया है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है और खाने में कभी कभी आपको आला कार्ट ब्रेकफास्ट में या बुफे मिल जाएगा। वैरायटी की बात करें तो आपके पास है इडली सांभर, पूरी भाजी, आलू पराठा, पोहा, ब्रेड जैम, सैंडविचेस। और एक दिन हमने रूम पे ही सर्व करा लिया था, तो लेक व्यू के साथ हमने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। तो मैंने आपको पूरा मालवा रिज़ॉर्ट दिखाया और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मांडव में रुकने की ये बहुत अच्छी जगह है और यही सबसे बेस्ट जगह है अगर आप फैमिली, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, फैमिली और किड्स के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन जनरल भी काफ़ी सारा एरिया है जहाँ पे आप नॉर्मली बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मांडव में रुकने के लिए आपके पास है जहाज महल करके भी एक होटल है, वहाँ रुक सकते हैं। अजूबा कैंप्स हैं जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा एक नाटू फाउंडेशन करके जगह है, उनकी भी खुद की भी स्टे हैं, तो मैं उनका लिंक आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेक श्योर कि एक बार उनसे आपकी बात हो जाए तभी आप वहाँ पे स्टे करें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे होटल्स एंड ऑल हैं जो सिर्फ एज अ होटल है, इट्स नॉट अ प्लेस कि आप वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर सकें। लाइक जो मालवा रिज़ॉर्ट है वो, इसमें लॉन्स हैं, अदर एमिनिटीज़ हैं कि आपको कहीं नहीं भी जाना तो आप यहाँ रह के रिलैक्स कर सकते हैं। तो ऐसे रिज़ॉर्ट आपको दूसरे नहीं मिलेंगे। प्लस एमपीटी का ही एक मालवा रिज़ॉर्ट है और एक मालवा रिट्रीट है। मालवा रिट्रीट जो है वो थोड़ा सा बजट में है, थोड़ा सा सस्ता है। तो आपका बजट अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आप एक आध दिन के लिए ही आ रहे हैं, जनरली बस मांडू एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आप मालवा रिट्रीट में भी रुक सकते हैं। ये है मालवा रिज़ॉर्ट जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ, तो आप यहाँ रुकें। इसका जो हट का कॉटेजेस का चार्ज है वो लगभग 5000 प्लस है। ये आप 5000 प्लस है और जो डिलक्स रूम है उनका जो चार्ज है वो लगभग 6000 से 7000 तक है। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इंक्लूड कराते हैं, लाइक लंच डिनर इंक्लूड है या नहीं। इसमें आपको जो बुकिंग है वो ऑनलाइन करनी है और आप डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल करके भी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितनी भी बुकिंग ऑनलाइन साइट्स हैं, लाइक booking.com है, आपका मेक माई ट्रिप है, क्लियर ट्रिप है, इन सब में आपको मिल जाएगा कि एमपीटी के कहाँ पे भी अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे डिस्काउंट और कूपन भी लग जाते हैं, कुछ ऑफर्स लग जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से कुछ ऑफ़र मिल जाते हैं। तो ऐसा करके आप थोड़ा सा अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो थोड़ा आपको रीज़नेबल भी हो जाता है, तो आप ऐसे इसको बुक कर सकते हैं। और मैंने ये भी देखा कि अगर आप थोड़ा ऑड डेज़ में बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं आ रहा है, प्लस अगर वीकेंड को स्किप करके आप अगर नॉर्मल डेज़ में बुक करते हैं तो प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप कोशिश करें कि आप मतलब प्राइसेस एटलीस्ट चेक कर लें, और अगर फिजिबल है तो आप उन डेज़ में भी बुक कर सकते हैं जब प्राइसेस थोड़े लो हों। तो इस तरीके से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर ओवरऑल रूम को देखा जाए तो रूम जो हैं वो थोड़े पुराने हैं, तो उनका जो मतलब इंटीरियर है वो भी उसी तरीके का है, जैसे कि न्यूली पेंटेड नहीं है, थोड़े स्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं और थोड़ी वॉल वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा है थोड़ा रूम। बाकी जो व्यू है वो काफ़ी शानदार है।
टीवी वगैरह तो यूज़लेस ही होता है होटल में आके, मतलब जनरली हम टीवी नहीं देखते, और है भी तो वो एयरटेल का कनेक्शन है जो इतना मतलब रोबस्ट नहीं है। कुछ चैनल्स चल रहे हैं और कुछ चैनल्स नहीं चल रहे हैं, ऐसा है। दूसरा जो वाईफाई सर्विस है फ़िलहाल तो वो नहीं चल रही, फ़िलहाल तो वो कह रहे हैं कि डाउन है, बट पता नहीं ये इशू कब तक रिजॉल्व होगा। तीसरी चीज़ बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बैकअप है वो नहीं है, तो वो मुझे नहीं लगा जितनी बार भी इलेक्ट्रिसिटी गई, मतलब थोड़ी बहुत गई आ गई, बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रूम सर्विस की। तो रूम सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ 9 नंबर पे कॉल करना है और आपको कुछ भी ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेकफास्ट आपका जो है वो रूम पे सर्व नहीं होता, अदरवाइज़ लंच डिनर बहुत अच्छे से सर्व हो जाता है, प्लस क्विक भी सर्विस है। खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी आ जाता है, 15-20 मिनट में आपका ऑर्डर प्रिपेयर होकर आ जाता है। इनके टाइमिंग्स है, एग्जांपल लाइक ब्रेकफास्ट जो है वो 8 से 10 सर्व होता है, लंच जो है वो 12 से 3 सर्व होता है, उसके ऑनवर्ड्स फिर आपकी शाम की चाय और रात के 10 बजे तक डिनर ऑर्डर होता है। तो आप लास्ट 10 बजे भी डिनर का ऑर्डर दे सकते हैं और वो आपके रूम पे सर्व हो जाएगा। इवन ड्रिंक्स भी जो हैं वो रूम पे सर्व हो जाती हैं, तो आप आराम से अपने रूम में बैठकर अपने व्यू का आनंद लेते हुए आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और दे ट्राई कि आपको कुछ भी और भी इसके अंदर कुछ भी ज़रूरत हो, इन केस आप बेबी के साथ आए हैं और आप फैमिली के साथ आए हैं, इन केस कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप 9 नंबर पे कॉल कीजिए एंड दे विल हेल्प यू आउट। तो ये सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे और काफ़ी क्विक भी थी और काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है। तो दे आर ट्राइंग कि हमको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम ना हो और वो फुलफ़िल कर सकें जो भी रिक्वायरमेंट हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब देख लेते हैं थिंग्स टू डू अराउंड, क्योंकि मांडू बहुत छोटा सा है और 10 किलोमीटर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो बाइक भी रेंट कर सकते हैं और चाहें तो आप अपनी गाड़ी से अगर आएँ तो अपनी गाड़ी से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाड़ी लगभग हर जगह पहुंच जाती है और सब जगह पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ थिंग्स टू डू अराउंड मांडू। तो आप देख सकते हैं रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल। उसके बाद आप घूम सकते हैं जामी मस्जिद, हशंग शाह का टॉम्ब और बहुत सारी बावड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, वो देख सकते हैं। रेवा कुंड आप घूम सकते हैं, दिल्ली दरवाज़ा, नीलकंठ महादेव और लोहानी केव्स। उसके बाद आप घूम सकते हैं नाटू फाउंडेशन और मस्ट वॉच है लाइट एंड साउंड शो जो जहाज महल के पीछे वाले गेट में होता है। उसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। दिस इज़ मस्ट विजिट अगर आपको मांडू की हिस्ट्री जानना है। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि अगर आप मांडू 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, किड्स के साथ आ रहे हैं और आप थोड़ा सा टाइम रिलैक्स भी करना चाहते हैं, क्योंकि मांडू में नाइट लाइफ जैसा कुछ नहीं है। आप सुबह सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं, लगभग शाम तक 5-6 बजे तक ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस क्लोज हो जाते हैं। तो जो आपका रिजॉर्ट है वही आपका डेस्टिनेशन है और यहीं पे आप शाम को चाय पीते हैं, डिनर करते हैं, इस तरीके का है। बाहर के भी जो होटल्स हैं वो ऐसे कुछ बहुत अच्छे होटल्स नहीं हैं, दे आर जनरल होटल्स जो कि ज़्यादातर यहाँ पे दाल बाफले और दाल पानी चलते हैं, जो इनका यहाँ ट्रेडिशनल फूड है वो खाते हैं। तो आप अच्छा है कि एक अच्छे रिजॉर्ट में रुकें ताकि आप शाम को भी आराम से पूरे दिन सारी जगह घूमने के बाद आप यहाँ के कैफ़े में, यहाँ का बार है, इनका इन हाउस बार है, इनका इन हाउस कैफ़े जो कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल चुन सकते हैं और आप चाहें तो दोनों में से मालवा रिट्रीट या मालवा रिजॉर्ट, दोनों में से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये सारा रिव्यू रहा। आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और इसी तरीके के वेयर टू स्टे शॉर्ट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड घूमते रहिए विद घुमक्कड़ बंदे।